स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन एफईटी एंड बीजेटी, यानी क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर तथा संधि ट्रांजिस्टर की तुलना। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो है मॉसफेट। मॉसफेट में हम पढ़ेंगे मॉसफेट के टाइप्स, स्ट्रक्चर, मोड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड यूनिट सेकंड से यह टॉपिक लिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट हमारा क्या होगा। कंपैरिजन बिटवीन एफईटी एंड बीजेटी, मॉसफेट, टाइप्स ऑफ मॉसफेट, स्ट्रक्चर ऑफ मॉसफेट एंड मोड्स यानी विधाएं। कंपैरिजन या डिफरेंस यानी क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर तथा संधि ट्रांजिस्टर की तुलना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले तुलना हम टेबल टाइप में बनाकर लिख रहे हैं यहाँ पर, एफईटी एंड बीजेटी। एफईटी में हम देखते हैं कि एफईटी क्या है। एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, अर्थात एफईटी एक वोल्टता नियंत्रित युक्ति है, जबकि बीजेटी एक धारा नियंत्रित युक्ति है या करंट कंट्रोल डिवाइस है। एफईटी का जो प्रचालन है, ऑपरेशन है, केवल एक प्रकार के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है, इसलिए यह यूनिपोलर डिवाइस है या यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी इसे कहते हैं। एक टाइप के मेजॉरिटी चार्ज जिसमें होता है या तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स, जबकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में यह टू टाइप्स का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों होते हैं, इसलिए इसे बाइपोलर जंक्शन भी कहते हैं या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो है इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, यानी 10⁸ से 10⁸ ओम कोटि का होता है, जबकि बीजेटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो 10⁻² से 10⁻⁴ ओम कोटि का ही होता है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर वोल्टेज गेन लो होता है, वर्तालब्धि कम होती है, क्योंकि जो अंतरा चालकता है वो मिनिमम होती है, ट्रांस कंडक्टेंस मिनिमम होती है। इसमें वर्तालब्धि, बीजेटी में वर्तालब्धि हाई होती है, यानी उच्च होती है, अधिक होती है। पांचवा जो डिफरेंस है वो है हमारा नॉइस फैक्टर का। नॉइस फैक्टर बीजेटी की तुलना में एफईटी का कम होता है, जबकि बीजेटी का अधिक होता है। सिक्स्थ जो डिफरेंस या छठा डिफरेंस है यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी है वो गुड होती है एफईटी के लिए, जबकि बीजेटी के लिए यह लो होती है। सातवां डिफरेंस है हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में एफईटी का जो फैब्रिकेशन है वो सिंपल होता है, जबकि यहाँ पर बीजेटी की बात करें हम तो ये एफईटी की तुलना में कठिन होता है। लास्ट और फर्स्ट भी हम इसे मान सकते हैं। एफईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और बाइपोलर की फुल फॉर्म क्या, बीजेटी की फुल फॉर्म क्या होगी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये कुछ डिफरेंस थे एफईटी और बीजेटी के बीच में जो अभी हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो मॉसफेट का है। मॉसफेट से रिलेटेड हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम मॉसफेट से रिलेटेड, स्ट्रक्चर, मोड्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पढ़ेंगे, आईजीएफईटी इसे कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, इसे आईजीएफईटी क्यों कहते हैं, तथा नेक्स्ट जो इससे अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्ट्रक्चर। मॉसफेट से रिलेटेड हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आईजीएफईटी इसे क्यों कहते हैं वो पढ़ेंगे, मोड्स क्या हैं इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो है आसानी से बनाया जाता है क्योंकि वेफर पर बनाया जाता है, अर्धचालक पटलिका पर बनाया जाता है, तथा कम लागत के कारण व्यापारिक दृष्टि से जेएफईटी की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। वेफर पर बनाए जाने तथा कम लागत के कारण यह व्यापारिक दृष्टि से जेएफईटी की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर,
टू टाइप्स का होता है, एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। हम देखते हैं, बात करते हैं एन चैनल मॉसफेट की। एन चैनल मॉसफेट की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एन चैनल मॉसफेट में हम अल्पमादित एक पी अवस्थर लेते हैं। ये हमारा पी अवस्थर है, सबस्ट्रेट लेते हैं। इस सबस्ट्रेट के जस्ट अपोजिट पी सबस्ट्रेट के सिरों पर अत्यधिक मादित एन प्लस प्रकार के अर्धचालक से डिफ्यूजन टेक्निक से बनाया जाता है। ये है, इन दोनों सिरों में एक सिरा सोर्स का कार्य करता है, दूसरा सिरा यहाँ पर ड्रेन का कार्य करता है। यानी अल्पमादित पी अवस्थर के दोनों सिरों पर अत्यधिक मादित एन प्लस प्रकार के अर्धचालक क्षेत्र विसरण तकनीक द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें से एक सिरा सोर्स का कार्य करता है, दूसरा सिरा यहाँ पर ड्रेन का कार्य करता है। पी अवस्थर के शेष ऊपरी पृष्ठ पर अत्यल्प एक समान मोटाई की सिलिकॉन ऑक्साइड की परत जमाई जाती है। सिलिकॉन ऑक्साइड की परत जमाई जाती है। ये यहाँ पर परत दिखाई दे रही है सिलिकॉन ऑक्साइड की। इस पर एक धातु की पट्टिका रखी जाती है। ये धातु की पट्टिका है जो गेट का कार्य करती है। धातु की पट्टिका गेट का कार्य करती है। धातु पट्टिका तथा अवस्थर का ऊपरी सिरा, ये अवस्थर है, इसका जो ऊपरी सिरा है ये और धातु पट्टिका एक पैरेलल कैपेसिटर की भांति कार्य करने लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम नेगेटिव चार्ज है, डिफ्यूजन टेक्निक से ये मिलाया जाता है, और यहाँ हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यानी यह एक पैरेलल कैपेसिटेंस का कार्य करती है, धातु पट्टिका और अवस्थर का ऊपरी सिरा मिलकर, जिसके मध्य में सिलिकॉन ऑक्साइड एक डाइलेक्ट्रिक की भांति व्यवहार करता है। सिलिकॉन ऑक्साइड एक डाइलेक्ट्रिक की भांति व्यवहार करता है। चूँकि पट्टिका, यानी ये जो पट्टिका है गेट का जो कार्य करती है वो, तथा गेट जो चैनल है ये सिलिकॉन ऑक्साइड के द्वारा अलग होता है, इसलिए हम इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। क्योंकि जब ये पट्टिका गेट के द्वारा सिलिकॉन ऑक्साइड से अलग होती है या इसके द्वारा पृथक होती है तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई हो जाता है। इस कारण से इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या IGFET भी कहते हैं। ये एन चैनल की स्ट्रक्चर है। एन चैनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि पी सबस्ट्रेट लेंगे, उसके जस्ट अपोजिट जो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है अत्यधिक मादित करके दोनों सिरों पर मिलाते हैं। एक सिरा इसका सोर्स का काम करता है, दूसरा सिरा इसका ड्रेन का काम करता है। इस पी अवस्थर के ऊपरी सिरे पर हम सिलिकॉन ऑक्साइड की परत जमा करते हैं, उसके ऊपर एक पट्टिका रखते हैं जो कि गेट का कार्य करती है। ये पट्टिका और इसका ये सिरा यानी अवस्थर जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड के द्वारा पृथक होता है, जिससे इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इस कारण से इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन टेक्निक के द्वारा बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं एन टाइप की जो चैनल है उसकी सिंबल की, एन चैनल मॉसफेट की सिंबल की। ये एन चैनल मॉसफेट का सिंबल है। ये जो पार्ट है इसका ये गेट का काम करेगा। ये पार्ट गेट का, ये सोर्स का काम करता है, और ये पार्ट है इसका डी का, यानी 3 टर्मिनल है यहाँ पे, गेट, ड्रेन और सोर्स, तथा बीच में जो करंट जो शो हो रही है वो इसके सबस्ट्रेट के द्वारा शो हो रही है। एन चैनल में जो सबस्ट्रेट होती है वो पी टाइप की होती है, यानी पी टाइप के सबस्ट्रेट से करंट अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। नेक्स्ट हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। एन चैनल मॉसफेट है, ये विसरित एन चैनल है जो डिप्लेशन यानी डिप्लेशन रीजन के कारण जो बनता है, यानी डिप्लेशन विधा में जो बनता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। विसरित एन चैनल वो हमने डिफ्यूजन टेक्निक से बनाया था, ये हमारा डिप्लेशन के द्वारा है।
चूँकि हम देखते हैं कि अल्प मादी पी अवस्तर के दोनों सिरों पर हमने ये पढ़ लिया है IGFET इसे क्यों कहते हैं, धातु पट्टिका तथा पी अवस्तर का जो ऊपरी सिरा है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की भांति बिहेव करता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की भांति बिहेव करता है, जिसके द्वारा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड एक डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। यहाँ पर जैसा हम देखते हैं कि पी चैनल के लिए सेम प्रोसेस होगी, लेकिन जो सेमीकंडक्टर की जो डॉपिंग्स है वो उसकी वाइस वर्सा होगी। अगर हम उसमें एन चैनल फैट मॉसफेट के लिए पी सबस्ट्रेट लेते हैं तो यहाँ पर हम एन सबस्ट्रेट लेंगे। दोनों सिरों पर जो डॉपिंग करेंगे, हाईली डॉप्ड करेंगे, वो हम पी प्लस से करेंगे, यानी ये पार्ट इसका सोर्स होगा, ये पार्ट इसका ड्रेन होगा और ये पार्ट इसका गेट होगा। और जो सिंबल होगा इसका, वो करंट जो है बाहर की तरफ जाते हुए हमें शो होगी सबस्ट्रेट के सिरे से। मॉसफेट का जो उपयोग है दो विधाओं में होता है, एनहांसमेंट मॉड ई मॉसफेट और डिप्लेशन मॉड डी मॉसफेट। एनहांसमेंट मॉड को हम संवर्धी विधा या ई मॉसफेट भी कहते हैं। अवक्षय विधा डिप्लेशन मॉड या डी मॉसफेट कहलाता है। चूँकि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे वृद्धि से रिलेशन है और यहाँ पर है कमी से। विस्तार से हम पढ़ेंगे इसे आगे। पहला हम बात करते हैं ई मॉसफेट की। एन चैनल मॉसफेट के पी सबस्ट्रेट को अगर हम ग्राउंड करके गेट वोल्टेज को इंक्रीज करें या पॉजिटिव वोल्टेज देकर उसे इंक्रीज करें तो कैपेसिटर एक्शन द्वारा ऊपरी स्तर पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जैसा कि हम इसमें देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं एन चैनल मॉसफेट की बात करते हैं हम। पी चैनल मॉसफेट के लिए है ये। एन चैनल मॉसफेट की बात करेंगे। पी सबस्ट्रेट के ऊपरी स्तर में यदि हम जी को ग्राउंडेड करके जी गेट वोल्टेज को बढ़ाएं या इंक्रीज करें तो कैपेसिटर एक्शन के द्वारा ऊपरी पृष्ठ में ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर जो नेगेटिव जो चार्ज शो हो रहा है यानी ये इंड्यूस्ड हो जाता है एन चैनल मॉसफेट में। जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज में वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने से प्रेरित जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि होने से चैनल में प्रवाहित जो धारा है उसमें वृद्धि होगी और इसे ई मॉसफेट कहेंगे, यानी इस कारण से मॉसफेट को संवर्धी विधा मॉसफेट कहते हैं। संवर्धी विधा में कार्यरत एन तथा पी चैनल ई मॉसफेट के सिंबल्स हम यहाँ देख रहे हैं। ये एन चैनल मॉसफेट का सिंबल है और ये पी चैनल मॉसफेट का सिंबल है। चूँकि हम यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस उसमें देखेंगे, छोटा सा ही डिफरेंस है इसमें चैनल में। यहाँ पे जो साइन है एक छोटी सी पट्टी का हम यहाँ पर लगा देंगे, ये कहलाएगा हमारा एन चैनल ई मॉसफेट तथा पी चैनल ई मॉसफेट। इसका नाम एन ई मॉसफेट क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे जैसे अगर हम गेट को पी अवस्था को ग्राउंड कर दें और गेट वोल्टेज में इंक्रीज वृद्धि करें तो प्रेरित ऋणात्मक आवेशों की संख्या में वृद्धि होती है। वृद्धि होने से धारा में भी वृद्धि होगी और इस चैनल को हम संवर्धी विधा ई मॉसफेट चैनल कहेंगे। इसके करैक्टरिस्टिक्स कर्व की बात करें, ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स कर्व और ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स कर्व हैं यहाँ पर हमारे पास। एन चैनल ई मॉसफेट के हैं ये, जो कि JFET के लगभग सिमिलर से ही प्राप्त होते हैं, परंतु जो VDS है वो
काफ़ी अधिक धारा के मान पर संतृप्त होती है, यानी ये जो है सैचुरेशन करंट है जो हमें VDS के अधिक मानों पर प्राप्त होती है। VDS के अधिक मानों पर प्राप्त हो रही है सैचुरेशन करंट। दूसरा हम यहाँ पर देखना चाहते हैं ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स कर्व। ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स कर्व देख रहे हैं हम। VGS लेस देन इक्वल 0 अर्थात द्वार स्रोत वोल्टता का मान 0 से कम होने पर निर्गत धारा बहुत कम होती है, यानी फ्लो ही नहीं होती है। जैसे ही हम VGS के मान में वृद्धि करते हैं ID फ्लो होने लगती है। पहले कम वृद्धि होती है, उसके बाद धीरे धीरे यह वृद्धि बढ़ती जाती है और फिर तेज़ी से बढ़ती है। ड्रेन और ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, यानी ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स में VGS लेस देन इक्वल 0 होने पर ID न्यून होती है और जैसे VGS में वृद्धि करेंगे ID में धीरे धीरे वृद्धि होगी और फिर तेज़ी से यह बढ़ती है। ये यहाँ पर शो हो रहा है। डिप्लेशन मोड यानी अवक्षय विधा। मॉसफेट में सिलिकॉन ऑक्साइड की परत P अवस्थर के ऊपर चढ़ाने से पूर्व, ये जो हमारा P अवस्थर है इसमें जो सिलिकॉन ऑक्साइड हमने यहाँ पर डाला है, उससे पहले अगर हम सोर्स तथा ड्रेन के बीच में समान प्रकार की डोपिंग अल्प विस्तृत कर दी जाए तो मॉसफेट को डी मॉसफेट कहते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये P सबस्टेट है। इस सबस्टेट पे सेम प्रकार की अशुद्धि हमने यहाँ पर डोप की है, अल्प है ये सिलिकॉन ऑक्साइड की परत को चढ़ाने से पूर्व, यानी P सबस्टेट यानी इसका चार्ज होगा P, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डोप यानी डिफ्यूजन टेक्निक से यहाँ पर मिलाया है। समान प्रकार की अल्प अशुद्धि विस्तृत कर दी जाए तो मॉसफेट जो है डिप्लेशन मोड का बन जाता है। इस प्रकार सोर्स व ड्रेन के मध्य एक चैनल बनता है। चैनल की जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ देख ही रहे हैं, सिंबल हैं यहाँ पर डी मॉसफेट के और ये P मॉसफेट के। P चैनल डी मॉसफेट है, ये N चैनल डी मॉसफेट है। दोनों में अंतर ये है कि वहाँ हम एक छोटा सा यानी सबस्टेट पे छोटा सा माइनस वाला साइन यानी परपेंडिकुलर यूज़ कर रहे थे लाइन, और यहाँ पर ये तीनों के लिए सबस्टेट, सोर्स और ड्रेन के लिए यूज़ करेंगे। ये इनके करैक्टरिस्टिक्स कर्व हैं, ड्रेन और ट्रांसफ़र डी मॉसफेट के लिए हैं। जब गेट वोल्टेज पर नेगेटिव वोल्टेज लगाई जाती है तो कैपेसिटर एक्शंस द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंड्यूस्ड होता है। N चैनल की हम बात कर रहे हैं, N चैनल डी मॉसफेट है ये, यानी जैसे ही हम गेट वोल्टेज को नेगेटिव वोल्टेज देंगे और उसमें इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है इंड्यूस्ड होगा और उसमें वृद्धि होगी। N चैनल में जो निर्गत धारा अधिसंख्य यानी मेजॉरिटी नेगेटिव चार्ज की होगी वहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। यानी जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज होता है N चैनल में और वहाँ जो डिफ्यूजन टेक्निक से यहाँ पर हम इंड्यूस्ड करने हैं पॉजिटिव चार्ज को, यानी इन आवेश वाहकों को डिप्लेशन होगा। पॉजिटिव चार्ज N चैनल में पहले से हैं, मेजॉरिटी है उनकी, लेकिन हम यहाँ पर डिफ्यूजन टेक्निक से इंड्यूस्ड कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आवेश वाहकों का डिप्लेशन होता है। यानी द्वार पर यानी गेट पर नेगेटिव वोल्टेज में वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर आवेश वाहकों का क्षय अधिक होगा, यानी धारा में कमी होगी। जैसे जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गेट वोल्टेज में इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे करंट के मान में कमी आएगी। इस कारण जो हमारी ड्रेन करंट है ID, निर्गत धारा ID के अवक्षय होने के कारण यानी डिप्लेशन के कारण इसको हम डिप्लेशन मोड डी मॉसफेट कहते हैं। गेट वोल्टेज शून्य होने पर यथेष्ट मान की धारा हमारे पास बहती है यहाँ पर, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 मिली एम्पियर। यदि गेट
वोल्टेज को हम पॉजिटिव अप्लाई करें तो इसको हम एज ए एनहांसमेंट मोड भी काम में ले सकते हैं। यानी गेट वोल्टेज अगर हम नेगेटिव काम में लेंगे तो ये कहलाएगा डी मॉसफेट, और अगर हम इसे पॉजिटिव ले काम में तो ये कहलाएगा ई मॉसफेट। यानी डी मॉसफेट को हम एज ए ई मॉसफेट भी काम में ले सकते हैं जब हम गेट वोल्टेज को पॉजिटिव अप्लाई करें। अब आगे हमारा असाइनमेंट आता है। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसे एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, एफईटी के निर्गम और अंतरित अभिलाक्षणिकों को आलेखित करने के लिए परिपथ चित्र खींचकर प्रायोगिक विधि का वर्णन करो। यानी डिफाइन एफईटी, ये यूनिपोलर क्यों होता है, और ड्रेन और ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स हमें बनाने हैं विद सर्किट डायग्राम। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के निर्माण और कार्य का वर्णन करना है हमें। द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर की तुलना में एफईटी अच्छा क्यों माना जाता है, जो हमने कंपैरिजन डिफरेंस पढ़ा है उसके आधार पर हमें इसे करना है। थैंक्स।